Good morning, student. Today we are learning a topic of fiber in this third chapter. So here is one activity. So in activity, you can see here, take out a yarn from a piece of cotton fabric. तो कॉटन फैब्रिक में से जैसे आपने आगे देखा ऐसे एक यार्न का एक थ्रेड लेना है, जैसे फिगर 3.3 में आप देख सकते हो. सो टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक में से यार्न का टुकड़ा लेना है. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन अ टेबल के ऊपर उसको रखना है. देन प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब. एक छोर को आपके थंब से उसको दबा के रखना है. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल. और दूसरे हिस्से को आपके नेल से उसको खींचना है. इन फिगर 3.4 में आप देख सकते हो ऐसे. डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप टू थिन स्ट्रैंड. तो आप देख सकते हो कि जब हम नाखून से उसको घिसेंगे तो दूसरे छोर पे उसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड दिखेंगे. सो स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रेड्स, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. जब नीडल में भी जब आप थ्रेड को जब डालते हो, सुई में जब डालते हो, सो मैनी अ टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन थ्रेड. तो जब भी सुई में धागा जब परोते हैं हम, तो उसमें भी हमको प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे सेपरेट थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. सो द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. तो हमारी आई से हम उसकी वजह से जो धागा होता है उसको सुई के अंदर नहीं परो पाते हैं, डाल नहीं पाते हैं. सो द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी, द थिन स्ट्रैंड, तो छोटे छोटे जो उसके हिस्से होते हैं थ्रेड के, विच आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स. जो छोटे छोटे स्ट्रैंड से बने हुए होते, दे आर कॉल्ड फाइबर्स. ऐसे छोटे छोटे रेसों में से, मतलब ऐसे फाइबर्स में से ही ये थ्रेड बनता है. सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कि फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स. तो फैब्रिक यार्न में से बनते हैं. एंड यार्न कैसे बनता है? सो यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो यार्न ऐसे फाइबर्स, स्मॉल डिफरेंट फाइबर से यार्न बनता है. वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम. तो ये फाइबर्स हमको कहाँ से मिलते हैं? सो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो कॉटन एंड जूट जो होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. सो कॉटन प्लांट एंड जूट प्लांट में से कॉटन एंड जूट मिलते हैं. जबकि सिल्क एंड वूल, तो सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल. तो सिल्क वॉर्म में से मिलते हैं, एंड वूल सीप, गॉट, ऐसे एनिमल्स में से मिलते हैं वूल. सो ये आप आगे के चैप्टर स्टैंडर्ड में भी ये सीखोगे, सिल्क एंड वूल कैसे हमको मिलते हैं. सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. तो नेचर में से जो मिलने वाले जितने भी फाइबर है, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, दे ऑल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. सो कॉटन एंड जूट जो है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट में से मिलते हैं. जबकि वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. वूल और सिल्क एनिमल फाइबर कहे जाते हैं क्योंकि एनिमल्स में से वो मिलते हैं. सो दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गॉट. तो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वूल कैसे मिलता है? फ्लीस ऑफ सीप और गॉट. तो सीप और गॉट की जो फ्लीस, मतलब उसकी जो रुवाटी होती है, उसके ऊपर के जो हेयर होते हैं, उसमें से, मतलब सीप और गॉट की फ्लीस में उसकी रुवाटी, मतलब उसके बाल में से हमको वूल मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट. रैबिट के हेयर में से भी वूल हम बना सकते हैं. याक एंड कैमल्स. सो बहुत सारे एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, लाइक सीप, गॉट, रैबिट, याक एंड कैमल्स, ये सब के हेयर में से हम वूल ऑब्टेन कर सकते हैं. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉकून ऑफ सिल्कवॉर्म. जबकि सिल्क फाइबर जो होते हैं, ड्रॉन फ्रॉम द कॉकून ऑफ सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म मतलब रेशम के जो कीड़े होते हैं, सिल्कवॉर्म, जो आप स्टैंडर्ड 7 में डिटेल में स्टडी करोगे. So silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. For thousands of years, हजारों सालों से natural fibers were the only ones available for making fabrics. तो natural fiber ही फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ होते थे.
बट इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड अप फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। पिछले 100 सालों से ये जो नेचुरल फाइबर के अलावा भी दूसरे केमिकल सब्सटेंस से भी फाइबर बनने लगे, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। तो एनिमल और प्लांट सोर्स में से जो फाइबर नहीं बनते हैं दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सो जो फाइबर्स एनिमल या प्लांट में से ऑब्टेन नहीं किए जाते हैं दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ये डिटेल में आप स्टैंडर्ड 7 में सीखोगे। सो सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। तो ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। नाउ वी आर लर्निंग इन डीपली सम प्लांट फाइबर। सो कॉटन, तो डीपली हम सीखेंगे कॉटन के बारे में एंड जूट के बारे में। सो फर्स्ट वी आर लर्निंग इन कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? विक्स मतलब ऑयल लैम्प मतलब दिए जो करते हैं हम, उसकी जो विक्स मतलब उसकी डिबेट जो होती है वो आपने कभी बनाई है? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कॉटन लेके उसमें से हाथों से हम उसको विक्स मतलब ऑयल लैम्प की विक्स मतलब उसकी डिबेट हम बनाते हैं। सो व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? सो दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पीलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज। तो तकिए बनाने के लिए, मैट्रेस बनाने के लिए ही ऐसा ही कॉटन वूल यूज़ होता है। सो टेक सम कॉटन वूल, कम फ्रॉम, इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, जो फील्ड में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो कॉटन जो होते हैं उसके प्लांट हमेशा ब्लैक सॉइल या वार्म क्लाइमेट की काली मिट्टी या तो वार्म क्लाइमेट गर्म क्लाइमेट में उगाए जाते हैं, ग्रो होते हैं। सो कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? तो ऐसे कंट्री के नाम आप दे सकते हो जहाँ पे कॉटन उगाया जा सके। सो बहुत सारी जगह है, ऐसी कंट्री भी, ऐसे स्टेट्स भी है। गुजरात में देर आर सो मैनी कॉटन इज़ ग्रोन, बहुत ही कॉटन उगाया जाता है। सो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट विच इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल्स। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट विच इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। लेमन जितनी साइज का होता है, यू कैन सी इन फिगर। तो फिगर में आप देख सकते हो। सो आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो यू कैन सी इन फिगर फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन प्लांट की आप ये फिगर देख सकते हो जिसके अंदर कॉटन बॉल्स आप देख सकते हो। तो इसमें से ही कॉटन ऑब्टेन किया जाता है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फ्लिन दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? तो ऐसे कॉटन के खेत में भी आप कॉटन के बॉल्स देख सकते हो। गुजरात में बहुत जगह पे ये उगाए जाते हैं। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो जब भी कॉटन का फील्ड हम देखेंगे, इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, बर्फ़ से ढंका हुआ फील्ड आपको दिखेगा। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो ये बॉल मतलब कि कॉटन बॉल जो लिए जाते हैं एंड इट इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हाथों से उसको तोड़ा जाता है। एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। तो हियर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग, जीनिंग ऑफ कॉटन। तो कॉम्बिंग जैसे माथे में कंघी घुमाते हैं, ऐसे ही कॉटन बॉल के ऊपर ऐसी बड़ी कंघी जो होती है, इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिंग। कॉम्बिंग घुमाई जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग ऑफ कॉटन। तो कॉटन में से कॉटन सीड्स को अलग करना, कॉटन में से कॉटन सीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, इट इज़ कॉल्ड जीनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग ऑफ कॉटन। जीनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो हाथों से किया जाता है। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर जीनिंग। आज के दिनों में कॉटन में से कॉटन सीड्स को रिमूव करने के लिए जीनिंग की मेथड यूज़ होती है। तो जीनिंग ऑफ कॉटन यू कैन सी इन द फिगर। सो एक बड़ा सा कॉम्ब लेके उसमें से सीड्स को हटाया जाता है। नाउ सेकंड टॉपिक इज जूट। सो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर जूट प्लांट के स्टेम में से पाए जाते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ही उसको कल्टिवेटेड मतलब उसका क्रॉप लिया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो इंडिया में कहाँ कहाँ जूट उगाया जाता है? सो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जब फ्लावरिंग स्टेज मतलब जूट में फ्लावर आते हैं तभी इसको हार्वेस्टेड किया जाता है, उसको काटा जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। फिर क्या किया जाता है, इसके जो स्टेम होते हैं उसको इमर्स्ड इन अ वाटर फॉर अ फ्यू डेज, पानी के अंदर थोड़े दिनों के लिए
उसको, ये स्टेम जो होते हैं जूट प्लांट के, उसको काट के उसको अंदर रखा जाता है। द स्टेम्स रॉट, मतलब स्टेम सड़ने लगते हैं, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय स्टेम। तो स्टेम जब सड़ जाए फिर उसको निकाल के हाथों से उसको फाइबर्स को सेपरेटेड किया जाता है। एंड टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो जो भी फैब्रिक हम बनाते तो पहले कॉटन हो या जूट हो, तो कॉटन या जूट के जो भी हमको फैब्रिक मिले उसमें से उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इट इज़ डन, तो उसके लिए स्पिनिंग करना होता है। तो स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न एंड यार्न टू फैब्रिक, ये हम आगे के टॉपिक में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।